हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा, मैंने एक लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट कर दिया है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो प्लीज जाके उस लेक्चर को आप चेकआउट करो, क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना चाहते हो तो उस लेक्चर को देखना आपको कंपलसरी है, क्योंकि बिना उस लेक्चर को देखे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। सेकंड लेक्चर में मैं क्वेश्चन फोर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल पर बने रहना और मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। ठीक है ना। बोर्ड आ रहा है, आप मन लगाकर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। चलो, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, एक बार मैं रीड करूंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है ना। चलो देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास सिचुएशन दे रखा है, एक लैंग्वेज में एक सिचुएशन बना के दे रखा है, उस सिचुएशन को हमको किस में करना है, उस सिचुएशन को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में उस सिचुएशन को हमको क्या करना है, लाना है। ठीक है ना। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, तो आराम आराम से सारे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्या कह रहा है। कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इन वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 528 दे रखा है। और लेंथ कह रहा है कि जो उसका लेंथ है, लेंथ कितना दे रखा है बेटा, लेंथ ब्रेथ का 2 गुना है और एक ज्यादा है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ का 2 गुना है और एक ज्यादा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, फिर हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ये चीजें हमको क्या करनी है, यहाँ पर निकाल के बतानी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो हमको चाहिए होगा, देखो सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सोल्यूशन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेथ को लेट करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है ना। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है हमने क्या लेट कर लिया, एक्स मीटर लेट कर लिया। अब दूसरी चीज क्वेश्चन के क्या कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ कितना है, लेंथ, तो लेंथ क्या लिखेंगे, लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो यहां से ये लाइन पढ़िए, ये लाइन क्वेश्चन में पढ़िए, यहां से पढ़िए, क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इन वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का 2 गुना है पहले, 2 x और कितना है, एक ज्यादा है, और ये किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अब देखो, अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 528। देखो लेंथ की जगह पे बेटा कितना दे रखा है, 2x प्लस 1 दे रखा है, और ब्रेथ की जगह पे हमने क्या लेट करा है, x लेट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो लेंथ की जगह पे कितना, 2x+1 और इनटू में कितना, x इक्वल टू 528 है। ठीक है ना। तो ये x का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस का x, और ये इसको इधर बुला लो, माइनस का 528 होगा, नहीं 500 कितना हो जाएगा, 500 528 इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। पिछले वीडियो में हम लोग कवर करके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यही हमको क्या करना था, यही हमको क्या करना था, इसी का फॉर्मेशन करना था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। हमको लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालना है बेटा, हमको केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर देनी है, फॉर्म करके बता देनी है, बस इतना ही है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। सबसे फर्स्ट चीज जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन सबसे पहले कैसे करेंगे हम, सोल्यूशन में देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज या इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। ठीक है ना, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 300 कितना दे रखा है बेटा, 300 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लेट लेट करेंगे, लेट भाई कंसेक्यूटिव इंटीजर हमको पता नहीं है, तो लेट करेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू, एक तो हम लेट करेंगे x और दूसरा क्या करेंगे x प्लस 1। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आप कर रहे हो, तो यार देखो जो कंसेक्यूटिव नंबर होता है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो इंटीजर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलेंगे। जैसे दो के बाद क्या आता है, तीन आता है, तो दो का तीन क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे जैसे कि हमने एक x लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अगर हमने एक x लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो मैं क्या लेता हूं, अगर पहला नंबर मैं क्या लेता हूं, सेकंड लेता हूं, तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाने वाला, थर्ड हो जाने वाला। ये एक दूसरे के क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो हमने एक x ले लिया है और दूसरा क्या ले लिया, क्या ले लिया है, x प्लस 1 ले लिया है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू 306। और दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने लेट कर रखा है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा इनटू एक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 306 के। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का x, और इसको हम किधर बुला लेंगे, इधर बुला लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या हो जाने वाला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाने वाला है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की जो मम्मी है, रोहन से 26 साल क्या है, ओल्ड है, मतलब बड़ी है 26 साल। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, करेक्ट, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है ना, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो रोहन की एज हमारे पास नहीं पता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोहन की प्रेजेंट एज लेट करेंगे। हम्म, कह रहा 3 साल बाद, ध्यान रखना, कह रहा 3 साल बाद इन रोहन का एज और देखो यहाँ पर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जा रहा है, 360 के बराबर हो जा रहा है। तो रोहन का हमको क्या निकालना है,
रोहन का एज हमको फाइंड आउट करना है कि प्रेजेंट एज रोहन का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन इधर लिखते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे लेट रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है ना, ये रोहन का कितना एज हो गया, एक्स ईयर हो गया। अब उसके मम्मी का एज क्या हो गया, हिज मदर एज, हिज मदर एज, यहां लिखना लास्ट प्रेजेंट लिख देना, इक्वल टू एक्स प्लस 26 ईयर। ठीक है ना, भाई कह रहा है ना क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, कह रहा है कि उसकी मम्मी की एज जो है रोहन से 26 साल बड़ी है उसकी मम्मी। ठीक है ना, तो प्लस करेंगे ना अभी एक्स में। अब देखिए 3 साल बाद, 3 ईयर आफ्टर, 3 साल बाद रोहन एज, रोहन एज 3 साल बाद रोहन एज कितना हो जाएगा, 3 साल बाद रोहन का एज एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके मदर एज क्या होगा, हिज मदर एज, हिज मदर एज, उसके मम्मी का एज कितना हो जाएगा। तो अभी तो एक्स प्लस 26 है, उसमें कितना जोड़ दोगे, उसमें आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29 ईयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप समझ आ गई होंगी आपको। दूसरी चीज, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि कह रहा है इन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वह कह रहा है कि दोनों के एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जा रहा है, 360 के बराबर हो जा रहा है। मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, लिखोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब इन दोनों के एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद के जो एज है इनके, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जा रहा है, 360 के बराबर हो जा रहा है। मतलब एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो ये 360 के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, और एक्स का मल्टीप्लाई 29 में तो 29x, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में तो 3x, 3 का मल्टीप्लाई 29 में तो कितना हो जाएगा, 87 इक्वल टू 360। ठीक है ना, तो अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये 32x हो जाएगा प्लस 87, और 360 को इधर बुला लीजिए तो माइनस का 360 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब 360 में से मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 मतलब 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 273 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन के आया। सब्ट्रैक्शन तो भैया आप लोग सभी को आता ही होगा, उसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, 10 में से 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से ये जाएगा 7 बच जाएगा, और 2 तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, ये भी किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यही हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सोल्यूशन हो जाने वाला है। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब बहुत बार हम लोग 4 को समझते हैं। 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड में। कह रहा इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस ट्रेन के
स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटे से कम कर दिया जाए तो कह रहा देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे उसको ज्यादा लगेंगे। फिर क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमको क्या बताना है, ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड को लेट करेंगे। तो क्या नीचे लिखेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर होगी। दूसरी चीज क्या करेंगे, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू ट्रेवल्स 480 किलोमीटर इक्वल टू 480 किलोमीटर बाई एक्स आर। ठीक है ना, देखिए करेक्ट टाइम कितना लग रहा है, 480 किलोमीटर कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है। तो बेटा आपको टाइम का फार्मूला पता होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो हमने यही किया, हमने कहा कि हमने जो स्पीड है उसका कितना लेट कर रखा है, एक्स लेट कर रखा है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 480 किलोमीटर किया है। तो हमने क्या कर दिया, हमको आर निकालना, टाइम निकालना है, तो क्या कर देंगे, 480 को हमने एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं हम सेकंड कंडीशन पे, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जा रहा है, x-8 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड कंडीशन में यहां से पढ़िए, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि ये देखिए, ये पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यही कह रहा है ना, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस है। ये क्या कह रहा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रहा है। ठीक है ना, उसका जो इस ट्रेन है। तो हमने क्या लिख दिया, सेकंड स्पीड ऑफ ट्रेन, सेकंड कंडीशन में स्पीड ऑफ ट्रेन x-8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर घट गई, तो x में से ही तो निकालेंगे। तो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्रेन, लिखो क्या लिखोगे, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है, इट इज गिवन दैट ट्रेन टेक 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जो ट्रेन है वो सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना ले रहा, 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना, आपको समझ आनी चाहिए कि 3 घंटा क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना, तो टाइम टेकन, अब आगे लिखोगे टाइम टाइम लिखना ना, सॉरी, टाइम टेकन, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर इज 480 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, तो टाइम कितना, 3 घंटा ज्यादा लेगा ना। तो हमारे पास कितना है हमारे पास, एक्स, सॉरी 180/x था ना, ये 180/x था ना, सॉरी 480/x था, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, ये आर लेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले जो टाइम ले रहा था, कितना ले रहा था, पहले पहले 480/x ले रहा था, अब कितना लेने लगेगा, 480/x प्लस 3 लेने लगेगा। फिर क्या कह रहा है, फिर देखिए अब हमको क्या करना है,
अब हमारे पास इतनी चीजें आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो वही सेम ही कवर कर रहा है, तो अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये चीजें, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, 480 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइम इनटू स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो टाइम कितना दे रखा है बेटा, टाइम हमारे पास आ गया 480 एक्स प्लस 3, और स्पीड हमारे पास आज की क्या है, एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480। समझ आ रहा है सबको। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 480 एक्स और इंटू एक्स माइनस 480 इंटू 8 डिवाइड बाई कितना, एक्स, और अब 3 का करेंगे 3, तो 3 इंटू एक्स माइनस ये 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाने वाला है हमारे पास 480, नहीं 480 हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 480 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा, 8 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8 जीरो हो जाए 8, और 8 8 जा 64 का कितना 4, और 8 4 जा 32, और 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी 8 जीरो, ये देखो, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार एक सेकंड रुकना जरा, तो ये देखना जरा, ये कितना आ गया, 480 हो गया। हाँ, अब ये 8 का डिवाइड भी लगाने तो थोड़ा सा, हाँ डिवाइड भी लग गया। अब ये 8 का मल्टी सॉरी 8 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, और ये 64 का 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, तो ये 38 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा, बोला बोला बोलना जरा, 400 कितना हो जाएगा, 480 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या करो आप क्या करो, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबको जब, यहाँ मैं थोड़ा सा बगल में कर देता हूँ, जगह नहीं है, तो सबको जब x से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है, 400, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, 480x माइनस 3840, और प्लस 3x स्क्वायर, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास कितने आ जाएंगे, 420 है, और ये जो है 80, एक बार सबसे मल्टीप्लाई एक्स की मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं सबसे पहले सबकी ना, तो 24x हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 480x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको सबको, ये देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं 3x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, देखिए 480 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये देखिए ये दोनों सेम सेम है ना, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचेगा, 24x, और माइनस का 3840 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास किससे मिलता जुलता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मिलता जुलता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाने वाला है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ये एक्सरसाइज हमारा होता है कंप्लीट यहीं पर। अब हम नए वीडियो में नए एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।